हाय एवरीवन। इन लास्ट के दिनों में एक पजलिंग और कंफ्यूजिंग सवाल आपके दिमाग में होगा कि अभी क्या करें। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करें या फिर ये सब छोड़ के कंटेंट रिवाइज करें। दोस्तों, आज मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट और आप एज अ नीट एस्पिरेंट ये चीज जरूर जानते हैं कि अगर आपका कंटेंट जो है वो रिवाइज नहीं है तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट बहुत मुश्किल होगी, नहीं ही कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जो रिवीजन होता है ना, वो आपको जो आपके माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी घुसी होती है उसको बाहर निकाल के कॉन्शियस माइंड में लाने का काम करता है। और जो 4 ऑप्शंस आप एमसीक्यू में देखते हो ना, उसमें से 3 ऑप्शंस आप रूल आउट कर लेते हो। एक मैं आपको क्लियर बात बताऊं कि आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो नीट की जो सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो बहुत दूर है दोस्तों। लेकिन अगर आपने ढंग से रिवाइज किया इस लास्ट टाइम तो आपको बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नीट की जो सीट है वो आपको मिल जाए। जो दोस्तों नए हैं इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग ऐसे ही अच्छे और यूजफुल कंटेंट आप सबके लिए लाने वाले हैं, तो प्लीज टेक आउट टाइम एंड हिट द लाइक बटन एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू नेवर मिस आउट एन अपडेट। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, मैं आपको क्लियर चीज बताता हूं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में हम लोग बात कर रहे होंगे। अब देखो, जहां तक फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है, ये तो आप लोगों को भी बात पता है कि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। ठीक है, आपने फॉर्मूला अच्छे से आपने पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, लेकिन वो आप रिवाइज कब करते हो? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उन फॉर्मूलाज को, उन सीखे हुए कंसेप्ट्स को, उन पिछले जो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनकी नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप सब कुछ रिवाइज कर रहे हो। सो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेम ही तो चीज कर रहे हो आप कि जो आपने पढ़ा हुआ था वो रिकलेक्टेड इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर रहे हो दोस्तों। भाई, अब यहां पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि बायो में केवल थ्योरी पढ़ ले या क्वेश्चन भी लगाए। देखो, अगर आपकी थ्योरी पढ़ी हुई है एक बार अच्छे से तो अभी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना। और क्वेश्चन इज ऑल्सो थ्योरी का रिवीजन। लेकिन जिन बच्चों की जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ी हुई है अच्छे से, यार वो क्वेश्चन उनसे तो लगेंगे ही नहीं ना, राइट? ठीक है। सो ये एक आपका क्वेश्चन है जिसको मैंने आराम से आंसर कर दिया। सो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। अगर प्रिपरेशन बहुत खराब है तो कंटेंट एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस का आप एक सही रेशियो बनाओ और उसके बाद आप पढ़ाई करो। फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर आते हैं कि सर प्रीवियस ईयर नीट पेपर लगाएं या फिर इस बार एनटीए का पैटर्न जो है ये चेंज हो गया है, या फिर इस साल हम लोग नीट के मॉक पेपर लगाएं। अब मेरी ध्यान से बात समझना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, उसमें से 20 to 25 जो होते हैं परसेंट क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। और रिपीट डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब कि उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और डायरेक्टली का मतलब तो आप समझ गए कि एज सच क्वेश्चन उठ के आ जा रहा है। अरे एग्जामिनर भी समझदार है, वो जानता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का फायदा क्या होता है? प्रीवियस ईयर का दोस्तों फायदा ये होता है, आपको समझ में आ जाता है कि नीट के जब एनटीए कंडक्ट करा रहा है 2019 से, तो उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस पे केवल रेस्ट्रिक्ट रह रहा है एनसीईआरटी में, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर्स हैं जहां पर कि एनसीईआरटी से बाहर भी जो क्वेश्चंस है वो पूछ रहा है, जिससे आप रेडी हो सको। आपको एक एनालिसिस करने में हेल्प करता है। राइट। अब अगर मैं बात करूं बेटा मॉक टेस्ट की, अगर आप कहीं भी अच्छी जगह से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न पे बेस्ड है क्वेश्चंस, उन्हीं का तो वो एक कॉन्ग्लोमरेट है कह लो, या फिर एक सबको मिला दिया जाए कि भाई उसमें बस लिखा नहीं होता कि ये क्वेश्चन 2017 नीट का है या 2013 नीट का है ना, लेकिन इट इज ऑल दी क्वेश्चन सब मिला जुला के तो ये नीट के जो मॉक टेस्ट होते हैं, कोई भी आप अच्छी जगह से आप लगा रहे हो तो वो बनते हैं। फाइन।
अब एक बात आप याद रखना दोस्तों कि आपके पीछे मॉक टेस्ट में नीट के आप चाहे पिछली बार लाए हो, नीट आपने अटेम्प्ट किया, इस बार ड्रॉप कर रहे हो, यार कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओनली दोस 3 आवर्स मैटर ऑन 12 सितंबर 2021। कितना आप अपना, जितना आपने नॉलेज अटेन किया उससे आप अप्लाई कर पा रहे हो, कितना आप वहां पर आप विजडम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और कितना आप अच्छे से जो है पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, सब कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करो, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिससे कि डिपेंड करेगा चीजें, है ना। आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके इन सारी चीजों पे डिपेंड करेंगे, है ना। अब दोस्तों एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो बच्चे गलती किए हैं, आप लोग जो पूरे साल मॉक टेस्ट लगाए हो वो लगाए हो ऑनलाइन मोड में, और ये बच्चे वो लोग और रिलेट कर पाएंगे जो 2020 में भी नीट दिए थे कि आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं नंबर 550, 600, 650, लेकिन असली नीट में कम क्यों आए नंबर नीट 2020 में। एक तो ठीक है पोस्टपोन वो सारा उस वक्त बहुत ड्रामा हुआ था, बट एक और रीजन था कि आप जब ऑनलाइन लगा रहे हो तो आपको पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं, आप बस उसमें क्लिक कर करके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हो। यार जो नीट है वो OMR आपको भरना पड़ता है उसमें, इट इज नॉट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका टाइम जाएगा उसमें, अपने पर्टिकुलर्स, रोल नंबर, सेंटर नेम, अपना नेम, डिटेल सब कुछ भरना पड़ेगा। तो आपको 3 घंटा नहीं 2.5 घंटे में प्रिपेयर करना है कि आपको नीट का पेपर आपके 2.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। बाकी टाइम आपको इन सारी चीजों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे जिन लोगों ने नंबर गलत भर दिया, रोल नंबर पर बड़ी दिक्कत आई, कुछ लोग के तो ऐसे रिजेक्ट हो गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बहुत अच्छे नंबर लाने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से कि उनने कुछ गलत कर दिया, है ना, रोल नंबर भरने में, और पूरे पेपर में परेशान रहे, उसकी वजह से बहुत सी मिस्टेक कर दी। फाइन। तो आपको दोस्तों ये चीज देखो, मुझे नहीं पता और कोई बता रहा है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीट इज ऑफलाइन, सो योर मॉक पेपर शुड आल्सो बी, जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो ऑफलाइन बेसिस पे 100% होना चाहिए। अब कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हर ऑल्टरनेट डे आप ट्राई करो एक मॉक टेस्ट लगाने का, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। और अगर आपको लगता है बहुत ही बेकार प्रिपरेशन है तो ठीक है, आप कंटेंट के लिए ज्यादा समय दे रहे हो, लेकिन तब भी 2 दिन छोड़ छोड़ के आप हफ्ते में एटलीस्ट ट्राई करो 3 मॉक टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। अब दोस्तों आप सबके लिए, आप लोग पूछ रहे थे कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नए वाले एनटीए पेपर तो नहीं अवेलेबल है, प्रीवियस में तो है लेकिन वो तो 180 होते थे, अब 200 क्वेश्चंस आने लगे। तो दोस्तों आप सबके लिए पूरे 5 मॉक टेस्ट, सही सुना आपने, वो भी एनटीए के नए पैटर्न के बेसिस पर, जिसमें कि एंड पर जो एनटीए की ऑफिशियली रिलीज्ड आंसर जो OMR की जो OMR शीट है वो अटैच्ड है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन है, आई लाइक टू रिमाइंड यू, एक क्या बहुत सारे फेक चैनल्स भी है, तो आप ऑथेंटिक चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मैंने पांचों के पांचों मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए हैं, उसके डिटेल सॉल्यूशंस जो है वो भी विद आंसर की आपको मिल जाएंगे। सो वेट किसके लिए कर रहे हो, अब जाओ, पढ़ाई करने का वक्त है। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, एक और बात दोस्तों, सारे डॉक्टर्स आपको ये चीज जरूर बोलेंगे कि रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बार बार उनने बहुत पहले प्रिपरेशन की होती थी और वो अब रिवीजन फेज में होते थे, उनका 5th या 6th रिवीजन हो रहा होता था। लेकिन हर एक बच्चा यूनिक है, आप यूनिक हो। अगर आपने अभी तक आपका बहुत अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, तो जैसा मैंने बोला कि आप कंटेंट को प्रिपेयर करो अपना, स्पेशली बायोलॉजी, बिकॉज वो आपको लीड देगा, एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 2 ऐसी चीजें जो आपको केवल याद कर करके लास्ट टाइम में बहुत बूस्ट देने वाली है। और इसके साथ साथ अब मॉक टेस्ट तो हर हफ्ते में 3 तो लगाना बनता ही बनता है। फाइन, ये कर, जिन लोग की अच्छी प्रिपरेशन है वो लोग मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे लगाए, दैट इज गुड। और उसके अलावा जिन्होंने रिवाइज किया अपनी एनसीईआरटी से, वो रिवाइज करें। जिन लोगों ने नहीं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आपका कंटेंट पे थोड़ा सा ज्यादा जोर होगा, क्योंकि आपने कभी अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, तो अब पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपके साथ हूं दोस्तों। मैंने क्या कराया आपके लिए, पूरी मेरी एनसीईआरटीज जो है वो आपको अंडरलाइन, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो मेरी अंडरलाइनिंग से पढ़ लो आप। यार हर एक चैप्टर से केवल 15 क्वेश्चंस, है ना, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, बायो में 30, राइट। आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मैंने 30 मिनी टेस्ट में करा दिए। आपका जो भी चैप्टर वीक है आप उससे मिनी टेस्ट लगा सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। इसके अलावा फिजिक्स के फॉर्मूला, केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स 20-20 पेज में, बायोलॉजी के साइंटिस्ट के नेम, वैल्यू चार्ट्स, एनसीईआरटी की डायग्राम्स की पीडीएफ,
मेरी अंडरलाइन एनसीईआरटी सब कुछ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वेट क्या कर रहे हो, जाओ बेटा पढ़ाई करो। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो और कब करोगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आप सबके लिए बनाता हूँगा। और एक बात मेरी याद रख लेना, ऑफलाइन में प्रैक्टिस जरूर से करना है। 5 मॉक टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, इसको प्रिंट करा लेना प्लीज। अगर पूरा प्रिंट ना करा सको तो OMR शीट प्रिंट करा लेना और अपने आप को टाइमर लगा के एक्चुअली पेपर देना। चीटिंग मत करना बेटा। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि 710 720 नंबर 15 मिनट में ला रहे हैं। यार अपने से झूठ बोल के क्या फायदा होगा। नीट में ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से। बी ट्रू टू योरसेल्फ। गॉड इज सीइंग यू, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। मेहनत करो अच्छे से। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं टेलीग्राम पर, तब तक के लिए बाय बाय। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। हिट कर देना लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।